ता 5 युआन पुल्ली स्टार एस्टेट, छठी इमारत, 301। गर्भवती महिला को पेट दर्द हो रहा है। गर्भपात के पहले लक्षण। ठीक है, हम तुरंत निकल रहे हैं। खाना बंद करो, गाड़ी निकालो। सभी चीजें ले लो। डॉक्टर ज़ेनले, तुम कैसे आ गए? रोगी कहाँ है? अंदर है। जल्दी करो डॉक्टर, मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो। बीबी, रोगी का नाम, उम्र, व्यवसाय। लीबी 16 साल, कंपनी कर्मचारी। दर्द, पेन, दर्द। यहाँ दर्द है? माँ यहाँ है। यहाँ दर्द, माँ। ये दर्द कब से चल रहा है? दोपहर के खाने के समय तक ठीक थी। दोपहर का खाना खाने के बाद, नींद उठने के बाद ऐसा हो गया क्या? रोगी पारिवारिक आनुवंशिक रोग इतिहास है? नहीं बीबी, कोई आनुवंशिक बीमारी है? नहीं 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 नहीं। बीबी कैसी है? बीबी, थोड़ी देर और सहन करो। स्थिति बहुत खतरनाक है। तुरंत निकटतम मातृबाल चिकित्सालय ले जाओ, जल्दी करो। प्यारी बेटी लेज़ेडाई, तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुम खड़े मत रहो, स्ट्रेचर ले आओ। चलो सामान ले चलते हैं। ठीक है? बीबी, थोड़ी देर और सहन करो बीबी। ठीक है, चलो। ज़ेनले, डरो मत, डरो मत, गहरी सांस लो। मैं यहाँ हूँ, गहरी सांस लो। मैं यहाँ हूँ, चलो। धीरे 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 चलो चलो, दादू लाओ, चलो। 1 2 3, चलो धीरे धीरे। बीबी, डरो मत। डरो मत, डरो मत, माँ बाप दोनों यहाँ हैं। बीबी, गहरी सांस लो, फर्स्ट एड। गहरी सांस लो, फर्स्ट एड। तेजी से मत सांस लो, वरना तुम्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डरो मत, अस्पताल तुरंत पहुंच जाएगा। अगर तुम्हें दर्द हो तो मेरा हाथ पकड़कर जोर से दबाओ। बेटी, सहन करो, मैं और तेरी माँ दोनों यहाँ हैं। गुरुजी, क्या आप थोड़ा तेज चला सकते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। धन्यवाद। मैं आपको अस्पताल पहुंचाने का वादा करता हूँ। आप और बच्चा दोनों सुरक्षित होंगे। ये गाड़ी इतनी धीरे क्यों चल रही है? थोड़ा तेज कर सकते हैं? हाँ, तुम कैसे 120 पर कैसे काम करते हो? मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। बचाओ, ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। लाओ हूँ, क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बहुत कम है, हार्ट रेट अस्थिर। अगर अस्पताल नहीं पहुंचे तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। बेबी, बेबे रुको, रुको ना। गाड़ी क्यों नहीं चल रही? गाड़ी क्यों नहीं चल रही? ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी चलाओ। चलाना मुश्किल है, बहुत भीड़ है। क्या करे, भीड़ हो गई है बेबे। ये नहीं। बेबे रुको, मैं जल्दी आ रहा हूं। बेबी, झेनले, झेनले, तुम क्या कर रहे हो? पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया साइड कर दें। पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती है, कृपया साइड कर दें।
पीछे की गाड़ी में गर्भवती है। कृपया रास्ता दें। पीछे की गाड़ी में गर्भवती है। कृपया सबको रास्ता दें। बेबे, रुको ना बेबे। तुम अचानक लाइन बदल क्यों रहे हो? मेरे पास क्या उपाय है? पीछे गर्भवती है। कृपया अपनी गाड़ी हटा दे। मैं कैसे हटाऊं? वो गाड़ी 265। देखो मेरी गाड़ी को कैसे टकरा दिया। कृपया क्या आप मेरी गाड़ी हटा सकते हैं? पीछे गर्भवती है। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं धक्का दूंगा। बीमा कंपनी का नंबर दे दो। 4 स्टोर से क्लेम करो। इतनी देर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है अब ठंड पड़ेगी। मुझे डर है कि तुम्हें ठंड लगे। पापा की पीठ दे दो। तुम भी बहुत परेशान करते हो। जेनलई बहुत बढ़िया है। जेनलई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये मेरे छोटे बीबी के लिए आधिकारिक मान्यता है। ग्वान जंगले की पत्नी, अजनबियों से दूर रहें। इस कार को हटाओ जल्दी। धन्यवाद धन्यवाद।
बीबी डरो मत, मैं यहाँ हूँ, अस्पताल पहुँच गए हैं। अस्पताल पहुँच गए हैं, अस्पताल पहुँच गए हैं। जेनले तुम्हारा हाथ कैसे भरा है इतना खून? जल्दी से पट्टी बांधो, लेजर डाई मुझे दिखाओ। मुझे दिखाओ, जल्दी जाओ। जेनले लेजर डाई डॉक्टर है बीबी। हमारे बीबी की जरूरत नहीं है लेजर डाई। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सिखाओ। वो मेरी पूर्व पत्नी है, बचाओ। जेमले हाथ कैसा है? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ पापा। नहीं चाचा चाची, आप लोग बहुत चिंता मत करो, बीबी को कुछ नहीं होगा, बच्चा बच जाएगा। ले ले, आज तुम्हारी वजह से बच गए, धन्यवाद। सेनले, आज हमें पता चला तुम 120 में स्ट्रेचर वर्कर हो। तुम बहुत बदल गए हो। दुर्भाग्य से, बस बहुत देर से बदले। जेनले आज तुमने बहुत मेहनत की। यहां हम हैं, जल्दी आराम करो। हाँ। आराम करो, तुम घायल हो। चाचा चाची, बीबी के पेट में बच्चा। चाची और चाची सोचेंगे चाचा बीबी कैसी है, माँ और बच्चा सुरक्षित है। अभी पता नहीं है, रेस्क्यू रूम में ले गए हैं। हम भी खबर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। जेनले तुम यहां कैसे? मैं 120 में काम करता हूं, स्ट्रेचर वर्कर हूं। तुम बीबी को लाए हो। तुम आ गए तो ठीक है। बीबी की अच्छी देखभाल करो। बीबी के परिवार वाले कौन हैं? हम हैं, हम यहाँ हैं। माँ और बच्चा बच गए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। आप लोग फॉर्मेलिटीज पूरी करो, अभी मेरे साथ आओ। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। ग्वान जंगले की पत्नी, अजनबियों से दूर रहें। अंगूठी मत उतारो, तुम मुझे मत छुओ। गुआन चेन लेई, मैं सच में बहुत मूर्ख था। मैं मूर्खतापूर्वक विश्वास करता था कि एक दिन तुम समझदार बनोगे और एक आदमी की तरह सभी जिम्मेदारियां उठाओगे। अब से मुझे फिर से सोचना होगा मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में।
तुम इतना क्यों पी रहे हो? गुआन महान कप्तान दूर से स्वागत नहीं कर पाया। हाथ क्या हुआ? ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम अब 120 में स्ट्रेचर वर्कर नहीं हो? तुम इतना पीकर कल कैसे काम करोगे? तुम आते ही मुझे क्यों डांट रहे हो? क्या तुम जांच दल के प्रमुख हो? तुम कप्तान हो। अपने आप को संभालो अपने छोटे से क्षेत्र में। बताओ फिर क्या हुआ? मैंने आज उसे देखा। किसे? ली बेई, मेरी पूर्व पत्नी। तो तुम उसके साथ फिर से जुड़ना चाहते हो? उसने मना कर दिया इसलिए तुम यहाँ आकर शराब पी रहे हो। वो मां बन गई है। आज उनके घर से 120 को कॉल आया। मैं अंदर गया और मैंने ली बेई को बड़े पेट के साथ देखा। मैं विश्वास नहीं कर सका। बाद में सू चेंग आया। उसने अपनी पत्नी को देखा। उसकी पत्नी और उसका बच्चा सब ठीक थे। वो भी राहत महसूस करने लगा। असल में मुझे लगता है मुझे पहले उस पर बहुत आपत्ति थी। मैं उसे देखकर मारना चाहता था, लेकिन अब मैंने देखा कि वह बेई बेई के साथ बहुत अच्छा है। सच में बहुत अच्छा है। मैं भी चिंता मुक्त हो गया। तुम मुझे अब ऐसा देखकर क्या खुश हो? मैं अभी तुम्हारा ये हाल देख रही हूँ। मेरा दिल बहुत दुखी है। मैंने पहले सुना था कि तुम स्ट्रेचर वाले का काम कर रहे हो, बहुत मेहनत और लगन से। कुछ परिवार वालों ने तुम्हें झंडा भी भेंट किया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानो या न मानो। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ ये चाहता था कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? हाँ, मैं आमतौर पर बहुत सख्त होती हूँ, चाहे तुम्हें मारूं या डांटूं। मेरी हमेशा यही चाहत रही है कि तुम जल्दी बड़े हो जाओ। दरअसल कभी कभी किसी से प्यार करने पर हम अपने सुख दुख भूल जाते हैं और उसके लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि उसे खुश रख सकें। चूंकि तुम कहते हो कि तुम लीबी से प्यार करते हो, तो इस प्यार को अपने दिल में रखो और उसके लिए खुश रहो। उसकी खुशी में खुश रहो। वो अब मां बनने वाली है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी संभालनी चाहिए। दूसरों से प्यार करना सीखो। अब इस तरह बेपरवाह मत रहो। दीदी, आज तुम मेरे साथ
आज तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? ठीक है ना? हाँ, तुम्हारा ये हाल देखकर पहली बार तुम्हें खुद को इतना कोसते देखा। तुम में अभी इंसानियत बाकी है। दीदी की तरफ से तुम्हें एक बात कहती हूँ। दरअसल सबसे बहादुर इंसान वो होता है जो कह सके कि मैंने गलती की। क्या तुम थोड़ी देर में खुद टैक्सी लेकर घर जा सकोगे? हाँ, आज की शराब मेरी तरफ से। जब पी लो तो अपने आप घर चले जाना समझे। ठीक है। बस रोना नहीं। चलो बस बस बस। जेनले ठीक तो है ना? पता है, मैंने ग्वानजिनले को उस हालत में देखा तो सच में मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है कि मैंने पहले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं क्यों नहीं उसके साथ अलग तरह से पेश आ सकती हूँ और उसे प्यार कर सकती हूँ। वह मेरा भाई है। ठीक है ठीक है ठीक है। वायु किंग, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा यह रूप बहुत पसंद है जब तुम अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे हो, इसलिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है। मत देखो। मुझे दिखने दो, मुझे दिखने दो। नहीं। रोना भी इतना सुंदर है। आओ जल्दी से कपड़े पहनो। हम जेनले का इंतजार करेंगे और उसे घर छोड़ेंगे। धन्यवाद। नाक लाल हो गई है। चिया। बहुत बदसूरत। मेरा मजाक मत उड़ाओ। मजाक नहीं, बहुत बदसूरत। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी चिंता थी। जेनले, तुम्हारी बहन तुम्हारी चिंता कर रही है। तुम्हें घर छोड़ने के लिए जिद कर रही है। दीदी, वैसे बीबी अब गर्भवती है। एनलियन अस्पताल में है। क्या तुम्हारे पास कोई जानकार है जो मेरी मदद कर सकता है? वहां की प्रसूति विभाग की प्रमुख मेरी सीनियर है, मैंने बात कर ली है। फोन करके बताऊंगी। चलो चलें।
जीजा। धन्यवाद। मुझे यह करना चाहिए था। दीदी, मैंने गलती की। मूर्ख। चलो चलें। तो मैं चलता हूँ। आज के लिए धन्यवाद, जिनले के लिए डॉक्टर ढूंढने में मदद करने के लिए, और तुम्हारी वजह से अब वह काफी बदल गया है। मुझे लगता है वह बहुत अच्छा है। मेरा धन्यवाद। सिर्फ मुंह से बोल रहे हो। ठीक है ना? पर्याप्त नहीं है। आज यहीं रुको। क्या कर रहे हो? यहां रहो, अब हम दोनों कानूनी पति पत्नी हैं। मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें सहन करना होगा। लगातार सहन करना होगा। आज सहन नहीं करना चाहता। क्यों? एक प्राधिकृत डॉक्टर तुम्हें बताएगा। सहन करो। अच्छा नहीं है। वापस आ गया। दाट डोंग खाने चलो। बहुत भूख लगी है। कैसे हो? दाट डोंग अच्छा है। झेन ले। पापा पापा, अंकल नहीं। तुम यहां कैसे आए? मेरे साथ चलो। कहाँ जाएंगे? बकवास मत करो। जल्दी से मेरे साथ चलो। अंकल, अंकल मुझे ढूंढ रहे हो? क्या बात है? अंकल मुझे डराओ मत। कहीं बेबी को कुछ तो नहीं हुआ? अंकल। आंटी नमस्ते। अंदर आओ, बेबी तुमसे बात करना चाहती है। ध्यान से सुनो। बेबी,
तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने भी कहा कुछ नहीं है। कुछ समय आराम करो, ठीक हो जाओगे। अच्छा है। मैं देख रहा हूं तुम ठीक हो रहे हो। चेहरा अच्छा लग रहा है। फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम्हारी मदद नहीं होती, ये बच्चा शायद वाकई नहीं बच पाता। क्या मैं मरते हुए को नहीं बचाता? है ना, ये मेरा काम है। कर्तव्य की बात है। मैं तुम्हें देखता हूं। मुझे खुशी है कि आपके पास कुछ नहीं करना है। मैं पहले जाता हूं। तुम, आप यह काम, क्या आप गर्भवती महिलाओं के साथ गर्भवती हो सकती हैं? मैं हम मुख्य रूप से अचानक बीमारी से निपटते हैं और मरीजों का स्थानांतरण। प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं के साथ अभी तक कोई सेवा नहीं। ये जन निरीक्षण नहीं है। आप इसे नहीं ढूंढ सकते। क्या बच्चे के पिता उसके साथ है? क्या उसके पास समय नहीं था? आखिरी बार मैंने कहा, आप उस दिन बहुत खतरनाक थे, है ना? वो घर पर भी नहीं है। यहां तक कि आपके पास एक जन जांच है, उसके पास जाने का समय नहीं है। भविष्य में पिता कैसे बन सकते हैं? बस आपको वास्तव में इस बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना व्यस्त है, व्यवसाय कितना बड़ा है। वो जन चेकअप के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय के पिता है। साथ चलना है नहीं। हाँ, मैं सिर्फ बच्चे के पिता की तलाश में हूँ, मेरे साथ प्रसव के लिए। वो आदमी कहाँ है? आपको उसे आने का आदेश देना होगा इस बार। मैंने कहा, मैं सिर्फ बच्चे के पिता की तलाश में हूँ, प्रसव के लिए मेरे साथ। ठीक है, मैं आपको एक ड्रेक दूंगा। मूर्ख लड़का हमें मार रहा है। आप इसे प्राप्त नहीं करते हैं ना? बेबई का बच्चा, ये तुम्हारा है। तुमने उस दिन अपने बच्चे को बचाया। लीली, आप नहीं जानते कि कितना कठिन बीजी है। आपने अभी तलाक नहीं लिया है, बहुत पहले। बेटी ने बताया कि वह गर्भवती है और इस बच्चे को लेना चाहिए। रहें और क्या कहें, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को उठाने के लिए, और हम आपको बताने नहीं देंगे। लोग सोचेंगे सीधे भी नहीं दिया। न केवल देखभाल, बेबे बच्चे स्वीकार कर सकते हैं। ये सब लोगों ने किया है, लेकिन बेबेजी ने तुम्हारे लिए। लेकिन ये सफेद नहीं है। सोचा नहीं था कि तुम 120 में काम करोगे। इंसान पहले से अलग हो गया है, अब गंभीर और स्थिर हो गया है। इसलिए बेबी, तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। माँ पापा, तुम लोगों ने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? पत्नी, ये हमारा बच्चा है। मैं पापा बनने वाला हूं।
मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम उस पर मत दबाओ। तुम बेवकूफ हो। नमस्ते। मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं तुम्हारा पापा हूं। अच्छा बच्चा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेबी बहुत सुंदर है। हाँ वो। बेबी तुम्हारा बहुत धन्यवाद हमारे लिली को एक मौका देने के लिए। लिली बेबी एक अच्छी लड़की है। इतना समर्पण, इतना प्यार, आगे तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, समझे? माँ पापा असल में इस बार मैं और झेनलेई सच में धन्यवाद देना चाहते हैं दीदी और जीजा को। अगर जीजा ने उसे 120 में नौकरी नहीं दिलवाई होती तो वह इतना नहीं बदलता। और इस बार मेरे अस्पताल में रहने पर झेनलेई ने जीजा से कहा कि मेरी देखभाल करवाएं। जीजा ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की। मैं जानता हूँ कि दीदी भी दिल से झेनलेई की परवाह करती हैं। पापा मैं अब सामान पैक करने जा रहा हूं। आज ही ससुराल जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। याद रखना वहां जाकर थोड़ा सजग रहना, ज्यादा काम करना, मेहनती और चतुर बनना। कुछ हो तो घर फोन करना। खाली समय में वापस आना घर पर। माँ तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएगी, ठीक है? चिंता मत करो माँ पापा, मैं सब याद रखूंगा। हिलना मत आज तुम यहाँ माँ पापा के साथ चाय पीने और बातें करने आए हो। तुम्हें एक उंगली भी नहीं हिलानी है। मैंने सब कुछ कर लिया। बेबी आओ माँ। अभी धोया है, खाओ। धन्यवाद माँ। लाओ गाओ किंगफेंग। मैं हम तीनों की तरफ से तुम्हें यह कॉल कर रहा हूँ। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि तुम शामिल हो बच्चों की शादी में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ग्वान यू किंग क्या समस्या है। बच्चों की शादी माँ, यह जीवन भर का बड़ा मामला है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम बेटी को विदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। पापा अगर आप जाना चाहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा। किंगफेंग यहाँ लगाना ठीक होगा। यूकिंग आओ जरा। क्या हुआ? क्या है? यूकिंग माँ, मेरी सास ने कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने तुमसे क्या चाहा था? मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें बताऊं या नहीं। कुछ भी हो मुझे बता दो।
उस दुर्घटना के समय तुम्हारे अंकल गुआन ने यूकिंग के लिए 600 मिलीलीटर खून दिया था। तुम जानते हो कि यह लाओ गुआन के लिए क्या मतलब था? लाओ गुआन जेनलेई को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लाओ गुआन के दिल में यूकिंग इस बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मेरी माँ ने सच कहा? मैं भी पापा से मिला था। उन्होंने कहा कि उस घटना के लिए उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि तुम्हें खून देने से तुम्हारी माफी मिल जाएगी, और उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा कि तुम्हें यह बिल्कुल न बताऊं। लाओ गुआन, कल यूकिंग की शादी है। हाँ, मुझे पता है। कल बहुत सारे काम होंगे, इसलिए तुम और डोयुन जल्दी पहुंच जाना, यूकिंग की मदद करना। लाओ गुआन, हमारी शादी को कई साल हो गए हैं। तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की समस्या है, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी, लेकिन मेरे मन में बहुत सारी बातें दबी हुई हैं। आज मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहती हूँ। डोयुन की माँ जल्दी चल बसी थी। तुम अकेले, इतने छोटे बच्चे को लेकर बहुत से लोग तुम्हारे लिए रिश्ते लेकर आए, जिन्हें तुम्हारे बच्चे की परवाह थी। तुमने उन्हें एकदम नजरअंदाज कर दिया। तुमने बच्चे के लिए जो किया, मैंने सब देखा है। और जब तुम काम पर थे, हर साल तुम्हें उन्नत उत्पादक का खिताब मिलता था। दरअसल शुरू में हमारे परिवार को मेरी दूसरी शादी करने पर आपत्ति थी, लेकिन मैंने तुम्हारे दिल की अच्छाई को देखा। तुम एक अच्छे इंसान थे, इसलिए मैंने बिना सोचे तुमसे शादी कर ली ना। वो तुम असल में क्या कहना चाहते हो? मेरी बात पूरी सुनो। हमारी शादी के बाद पहले यूकिंग पैदा हुई। तुमने दोनों बेटियों से एक जैसा प्यार किया। यूकिंग जब छोटी थी, हर बार पापा कहकर बुलाती थी। कितनी प्यारी लगती थी। याद करते ही ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। लेकिन पता नहीं क्यों, जब मैंने झेनलेई को जन्म दिया, तुम्हें बेटा मिल गया। छोटे से बड़े होने तक तुम हर बार उसे बेबी कहकर बुलाते थे। झेनलेई ने चाहे जो भी गलती की हो या कुछ भी किया हो, तुम हमेशा यूकिंग को दोष देते थे। तुम हमेशा यूकिंग को डांटते थे। 30 साल से ज्यादा हो गए। यूकिंग भी एक छोटी सी लड़की से अब जल्द ही एक दुल्हन बनने वाली है। मैं जानती हूँ वह कितनी चाहती है पिता का प्यार पाना। कल उसकी शादी है। वह कितनी चाहती है कि उसका पिता उसका हाथ पकड़कर शादी के मंडप तक ले जाए। बहुत देर हो चुकी है। तीस साल से अधिक हो गए। मैंने बच्चे का दिल तोड़ दिया। अब माफी मांगने का समय आ गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
दरअसल यह मामला मेरी भी गलती है। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता रहा, तुम्हें समझाता रहा। लाओ गुआन, हम बूढ़े लोगों को अब सच में सोचने का समय आ गया है। बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं करने वाले माता पिता, ऐसे माता पिता परिवार में केवल और अधिक मतभेद पैदा करते हैं। यूकिंग के घर छोड़ने के बाद से मैंने समझा है, दरअसल इतने सालों से मैं बच्चों के जीवन में दखल देता रहा। डोयुन, शादी को 15 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी चेन जिजुन के प्रति अपने पूर्वाग्रह पर कायम। मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं माता पिता और छोटे परिवार के बीच की दूरी नहीं समझता। नतीजतन उन दोनों को अंत में तलाक लेना पड़ा। यूकिंग के बारे में मैं हमेशा यूकिंग को काबिल और कमाई करने वाली लड़की मानता रहा। उसका परिवार के लिए योगदान, भाई बहन की देखभाल, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन मैंने कभी यूकिंग के अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। मैं प्यार और सम्मान के बीच की दूरी नहीं समझता था। नतीजतन मेरी वजह से यूकिंग को घर छोड़ना पड़ा। झेन ली के बारे में मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया। मैं उसे हाथ में लेकर डरता था, मुंह में लेकर डरता था कि पिघल न जाए। मैं उसे दिन भर अपनी जेब में रखना चाहता था। मैं विकास की दूरी नहीं समझता था। नतीजतन मैंने इस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माफ करो बच्चों। लाओ गुआन, माफ करो तुम्हें। लाओ गुआन, माफ करो। लाओ गुआन। इतने साल बीत गए, हमने सब कुछ साथ में देखा, इतनी सारी बातें। हमें समझ जाना चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच सबसे अच्छा रिश्ता उन्हें जगह देना है, न ज्यादा दूर न ज्यादा पास। उनसे प्यार करना प्यार में ही ढूंढना चाहिए। उस 1 सेंटीमीटर को शुक्रिया। पापा मेरे लिए गिनो, टीचर ने कहा है 100 बार कूदना है। ठीक है, पापा गिन रहा है, शुरू करो। 50, 60, 70, 80, 90, 100। अच्छी बेटी। पापा तुमने गलत गिना, 50 के बाद 50 होता है। बड़े हो गए हो और अभी तक गिनती नहीं आती, फिर से गिनो। माफ करो, पापा को डर था कि तुम थक जाओगे। पापा फिर से गिनेगा। तैयार, शुरू। मुझे मौका मिले तो मैं और कोशिश करूंगा एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष पिता बनने की। तुम कहो मेरे जैसे पापा ने कभी अपनी बेटी से ठीक से प्यार नहीं किया। मेरे पास क्या हक है? मैं ससुराल वालों की मेज पर बैठा हूं। मेरी अब सिर्फ एक ही इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी, उसे और कोई तकलीफ न हो, उसे और कोई चोट न पहुंचे। मैं पहले उसे जो प्यार नहीं दे पाया, मैं सच में चाहता हूं तुम उसकी भरपाई करो।
मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, बहुत भरोसा है। उम्मीद है तुम उसे अच्छे से प्यार करोगे, तुम उसे दोगुना प्यार दोगे। नमस्ते, आप हैं। एक्सवी के माता पिता है ना? आइए आइए। छोटे लिए तुम्हारे शादी के शुभ चिन्ह लगाने की जगह नहीं है क्या? हाँ, यहाँ यहाँ लगा दो। शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बात नहीं। और ऊपर। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। हाँ, इस तरफ थोड़ा और ऊपर। आओ पानी पियो। शुभकामनाएं लो। बहनों, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। आओ। 15 किंगफिंग, जल्दी करो, समय हो रहा है। बेटा, पापा, मेरा बेटा, माँ, बेटा। चलने का समय हो गया है। ठीक है। जाओ, अपनी दुल्हन को लेने जाओ। किंगफिंग, आज से तुम्हारा अपना एक छोटा परिवार होगा, अपना छोटा परिवार। एक आदमी की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। माँ पापा, हम दिल से तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। हमें यकीन है तुम एक दूसरे की कद्र करोगे, एक दूसरे से प्यार करोगे। हमें यकीन है तुम्हारा जीवन और बेहतर होगा। माँ पापा, धन्यवाद। तुम चिंता मत करो, मैं और वायु किंग अच्छे से रहेंगे। बेटा, तुम्हें भी धन्यवाद।
हमें एक अच्छी बहू दिलाने के लिए और अच्छे ससुराल वाले दिलाने के लिए। ठीक है, समय हो गया है। चलो दुल्हन को लेने चलते हैं। जाओ, फिर मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। आंटी, जल्दी मिलते हैं। डायरेक्टर गाओ, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ली, जल्दी से वांग के साथ। शादी का काम जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। यह मिस गुआन की कंपनी के मालिक और उनकी पत्नी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। आंटी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या हुआ, अभी तक नहीं आया? बधाई हो, बधाई हो। ये वायुकिंग के साथी हैं, उड़ान चालक। बधाई हो आंटी। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। आइए अंदर। बधाई हो आंटी, आइए अंदर, आइए अंदर। नमस्ते, जल्दी आइए आइए। अच्छा अच्छा। देखो तुम्हारे पिता को अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या करें? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। बधाई हो, अंदर आइए अंदर आइए। चाचा चाची नमस्ते नमस्ते। वो कौन ससुराल वाले हैं? डॉक्टर गाओ। मैं पहले कुछ काम करता हूँ आंटी, आप लोग पहले व्यस्त रहें। मुझे थोड़ा काम है, फिर आ जाऊंगा, तुम पहले व्यस्त रहो। ठीक है, ठीक है। 2 पेग पी लो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत है, किंग स्वागत है। आइए अंदर आइए। क्या हुआ? वायुकिंग के पिता अभी तक क्यों नहीं आए? तुमने तो कहा था सब कुछ ठीक कर दिया है। ये क्या समय हो गया है? घबराओ मत, वो जरूर आएगा। वो जरूर आएगा। ऐसा मत कहो, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? अपने बेटे पर भरोसा करो। ये साड़ी बहुत सुंदर है। ये कितनी सुंदर है। नहीं, मेरी आज बहुत सूजन है, क्या करूं? सूजन नहीं है, नहीं है। मैंने कल बहुत तनाव में रहा, नींद नहीं आई। ये तो देवी की तरह सुंदर है। और क्या चाहिए? मैंने वायुकिंग की आवाज सुनी। वायुकिंग, शांति से रहो वायुकिंग। चाचा चाची नमस्ते। वायुकी, मैं और एक्साइलेंट चाची इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। हमें तुम्हें पहले देखना है। देखते हैं। वायुकिंग बहुत सुंदर। धन्यवाद चाचा चाची, आप मेरे लिए आए। वायुकिंग, अब तुम्हें शीघ्र ही बोलने का तरीका बदलना होगा। चाचा चाची नहीं बुला सकती। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो। पापा मम्मी बोलो। पापा मम्मी, क्या मुझे पहले चाय पिलानी चाहिए, फिर बोलने का तरीका बदलूं? ये बहुत अशिष्ट लगता है। नहीं नहीं नहीं। वायुकिंग, आओ आओ। हमने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया है, ये देखो, पसंद है क्या? देखो। ये तो बहुत महंगा है। ये तो चाहिए। वायुकी, ये तो तुम्हारी एक्साइलेंट चाची, ये तुम्हारी मम्मी ने खास तुम्हारे लिए जो ध्यान से चुना है। हाँ, आओ जल्दी जल्दी, बैठो बैठो। आई 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 आई। आओ। इस लुक को खूबसूरत लग रही है। सुंदर है प्रिय, मैं कर लूंगा। इस फूल का रंग बहुत अनोखा है। मुझे आशा है कि आपका प्यार हमेशा आग की तरह है। मीठे शहद, जोरदार। धन्यवाद माँ। आओ बालियां, इन बालियों को रखो, मुझे देखने दो। अच्छा है। मुझे आशा है कि आप और किंग फेंग उसके बाद के दिनों में एक दूसरे को ध्यान से सुने, एक दूसरे को संजोए। मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। आओ, मुझे दे दो। ब्रेसलेट 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 यूकिंग। इस कोष्ठक पर उत्कीर्ण पैटर्न का अर्थ है फूलों का एक ब्रोकेड घोंस। आप और किंगफिंग को हमेशा के लिए आशीर्वाद दे, जीवन भर के लिए प्यार। धन्यवाद माँ और पिताजी, यह उपहार आपने मुझे दिया, मुझे यह बहुत पसंद है। चाची ने आपको धन्यवाद दिया। बहुत धन्यवाद होना चाहिए। अंदर आते हैं। क्षमा करे सभी। क्या बात है? दुल्हन को ढूंढो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका पिता यहाँ कब आएगा? क्या आपको लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए? इंतजार करना। लेकिन समारोह का समय आ रहा है। अधिकतम 20 मिनट प्रतीक्षा करें। वह मेरा पिता है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा।
इस नेविगेशन के साथ क्या हुआ? मोबाइल फोन बकाया है, कोई संकेत क्यों नहीं है? नहीं कर सकते, मैंने कल ही भर दिया, जल्दी करो, इसे ठीक करो। पिताजी कृपया मुझे धीरे से डराना, मैं ये नहीं करने जा रहा हूं। क्या आपका मतलब है कि आज मुझे जाने न दे? पापा मैं तुम्हारे दिल में हूं, ये बहुत बुरा है। इस सफर के माध्यम से आधा रास्ता टूट जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है। इसके अलावा आप बस नहीं गए, अब आप आग पर हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं कुछ समय के लिए गाड़ी चला रहा था, मेरे पास ये नेविगेशन नहीं। आप अभी भी रास्ता नहीं जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आज देर हो जाएगी। मैं तुम्हें जला नहीं सकता मेरे पिताजी। आप इतने क्रूर क्यों हैं पिताजी? मत लड़ो, मुझे बेवकूफ बना दिया, हम इसे कोई नहीं जाएगा। कैसे करे आप? ठीक है, जल्दी करो। मिस गुआन, क्या हम इंतजार करेंगे? मेरे पापा जरूर आएंगे। क्या हम देर से नहीं आए? दीदी आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। शुभकामनाएं। दीदी असल में जब मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में थी, पापा पहले ही आ चुके थे। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे वो वीचैट भेजो, मैंने प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने के बाद भी देर क्यों हुई? मेरी बातों पर तुम कभी ध्यान क्यों नहीं देते? वाई यू किंग। पापा ने काफी अच्छा नहीं किया, बचपन से लेकर अब तक पापा ने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया। मेरी पूरी जिंदगी में जिससे मैं सबसे ज्यादा मायूस हूं, जिससे मैं सबसे ज्यादा माफी मांगता हूं, वो तुम हो। पापा को माफ कर दो। पापा, असल में मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है। सब मेरी गलती है। तुम्हें पता नहीं कि मैंने यह समय कैसे बिताया है जब हम संपर्क में नहीं थे। असल में मैं हर दिन बहुत चिंतित रहती थी, मैं हर दिन बहुत पछताती थी। लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह जिद्दी हूं। मैं भी मजबूत हूं, इसलिए हमेशा खुद से कह नहीं पाती। जब मैं अपनी शादी की तैयारी कर रही थी, मुझे हमेशा पता था एक जगह तुम्हारे लिए खाली है। मुझे हमेशा पता था पापा तुम मेरा हाथ पकड़ोगे और मुझे किंग फेंग को सौंपोगे, है ना? उस समय मुझे समझ में आया, चाहे प्यार हो या नफरत, छोड़ना हो या जिद, असल में सब खुद की गलती है। पापा, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे दिल से गायब होने वाला पापा, वह हमेशा से मौजूद था, मैंने नहीं देखा। पापा कृपया मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो बेटी, माफी मांगने वाला तो मैं होना चाहिए। पुरानी बातें चलो साथ में पार कर लेते हैं। अच्छी बेटी।
चलो ये खुशी का दिन है। पूछो, सब बिगड़ गया है। क्या अब अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी सुंदर है। ठीक है, आओ मैं आपको पहनाता हूँ। ठीक है। कैसा है? आज आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। क्या सच में? धन्यवाद। पापा, तैयार हो? वो होना चाहिए। चलो। वाई यूकिंग ये फिल्म। पापा बहुत अनाड़ी है। 2 हफ्ते से काट रहे हैं, अब तक ऐसा बना पाए। पापा, ठीक है। आओ। किंग फिंग, आज मैं वाई यूकिंग को तुम्हारे हवाले करता हूं। आगे से तुम उसे प्यार करना, चाहना, संभालना, बचाना। ये एक बूढ़े पिता की तुमसे विनती है। पापा आप निश्चिंत रहें, आपने जो कहा मैं जरूर करूंगा।
लेकिन वायु किंग को प्यार करने में आपको भी मेरे साथ होना होगा। ठीक है। अच्छा है। तुम्हें आशीर्वाद। आ गया आ गया आ गया, तैयार, शुरू। सबको मिठाई खिलाओ। स्वागत है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, आओ आओ आओ। मेरी कहाँ है, मेरी कहाँ है? सबको मिलेगा सबको मिलेगा सबको मिलेगा। तुम्हारी क्या बात है? हनीमून भी पूरा नहीं हुआ और तुम काम पर आ गए। मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। हाल ही में कई उड़ानें, लेकिन हनीमून के बारे में क्या? मैंने तुम्हारे साथ उड़ने का इंतजाम किया है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ। हर कोई तुम्हें मरना चाहता है। सभी ने देखा कि कप्तान गुआन की शैली बदल गई है। मैं यासिन की पहली बहन थी, अब वह एक छोटी सी राजकुमारी है। बुरे पुरुष महिलाओं को पागल बना देते हैं और सबसे अच्छे पुरुष महिलाओं को बच्चों में बदल देते हैं। आप जो कहते हैं, आप वजन घटाने वाले लोगों को खाना बंद कर देते हैं। आपके बारे में क्या? मुझे कप्तान गुआन की गेंद पर एक अच्छा स्पर्श मिला है। इस दिन के लिए मुझे सूची से बाहर जाना है। मैं आपको सफलता की कामना करता हूँ। आप ऊपर जाओ, सूची से बाहर जाओ, अभी भी नहीं। मैं उसे कई बार मना कर दिया। ठीक है, चलो काम करते हैं। काम पर जाओ जाओ। नेटवर्क बहादुर राष्ट्रीय डॉक्टरों ने जनपदों के लिए जान 22 के रूप में महामारी की रोकथाम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग को मिला। चीन में 25 प्रांत, स्वायत्त क्षेत्र और नगरपालिका। कोरोना वायरस की कुल रिपोर्ट 571 संक्रमित निमोनिया के मामले, 5 गंभीर मामले। देश भर में बहादुर रेट्रोग्रेड डॉक्टर कोविड महामारी की रोकथाम और नियंत्रण की नेटवर्क बहादुर राष्ट्रीय डॉक्टरों को कई महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के प्रांत, स्वायत्त क्षेत्र और नगरपालिका। कुल 393 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। 2200 से 24 प्रांत, स्वायत्त क्षेत्र और नगरपालिका। 130 नए मामले सामने आए। 8 अतिरिक्त लोगों की मौत होकर बहादुर रेट्रोग्रेड देश भर के डॉक्टर हान महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के डॉक्टरों ने 8 लोगों की मामलों की रोकथाम और नियंत्रण की अग्रिम अब अवधि में भाग लिया। अस्पताल में चिकित्सा प्रणाली, वायरस के खिलाफ पूरी शुरुआत। उच्च भार की स्थिति में हाथों की तत्काल कमी है। सुरक्षा सामग्री की अत्यधिक कमी भी है। हमारे भाई इकाइयां हैं,
वे सभी चिकित्सा साथी हैं। अब पूरे देश में अस्पताल कॉल लॉन्च कर रहे हैं। कठिनाइयों के मामले में सभी पक्षों से समर्थन। अस्पताल ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। निर्माण के लिए तैयार। एक महामारी बचाव दल निकट भविष्य में भी आया था। बीस थानों का पहला बैच, 8 श्वसन विभाग में, इमेजिंग विभाग से 2, नर्सिंग 8। वायरस के संक्रमण को देखते हुए हम उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं। मैं तैयार हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। वाले मरीज। अस्पताल ने भी दिल की सर्जरी शुरू करने का फैसला किया। 2 डॉक्टरों को आकर्षित करें। अतीत हमारा काम है। सबसे पहले मरीजों की मदद करें, एक पल भी न छोड़ना। मेडिकल स्टाफ की मदद, उच्च तीव्रता वाले काम के दबाव को दूर करें। सुरक्षात्मक सामग्री का तीसरा परिवहन, यांत्रिक उपकरण और दवाएं मैं प्रस्तावित करता हूं। हम नेता नेतृत्व करेंगे, लेकिन एक बिंदु है। परिवार में 80 साल से अधिक उम्र के हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का पहला बैच। विचार नहीं किया जाना। मैं साइन अप। किंगफेंग, आपने अभी शादी की है। क्या आप अपनी पत्नी से सहमत हो सकते हैं? मेरे डिक का समर्थन करेगा। मैं एक ही समय में एक पार्टी का सदस्य हूं। मैं कृत्रिम फेफड़े के लिए एक टीम का नेतृत्व करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करने का अनुरोध करता हूं। मैं 25 साल से पार्टी का सदस्य हूं। पुरानी पार्टी के सदस्य कि मुझे जाना है। मैं साइन अप। डीन, मैंने वीना विश्वविद्यालय चिकित्सा विभाग से स्नातक किया। मैं 6-7 साल तक वामन में रहा था। मेरा दूसरा घर। लोग मेरे घर के लोग हैं। अब जरूरत है वहां। मैं श्वसन नहीं हूं, लेकिन मुझे प्राथमिक चिकित्सा में कई वर्षों का नैदानिक अनुभव है। डीन को मेरा नाम ले लो। पहले लोगों की सूची में जोड़े। दीदी, मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं वेलेंटो से हूं। किसी की तरह एक बार मुझे मिल गया। बहुत सामाजिक सहायता। जैसे ही मैंने इन दिनों खबर देखी, मैंने उस साल के बारे में सोचा। मेरे मन में भूल भुवन है। अगर मुझे मंजिल तक जाने का मौका मिला, खुद को थोड़ी ताकत दें। मैं बाध्य होना चाहिए। मैं चला जाऊंगा, भाग लेता हूं। मेरे घर में एक भाई है। मैं जा सकता हूं। मेरे माता पिता केवल 65 वर्ष के हैं। मैं जा सकता हूं। मैं एक पार्टी का सदस्य हूं। मैं भी जा सकता हूं। मैंने अपना नाम दर्ज करवाया है। मैं भी इसमें शामिल हो रहा हूं। ऐसा कैसे सूझा? मुझे बाहर खाने पर ले जाओ। यहाँ का वातावरण अच्छा है और यहाँ की टूना मछली सैंडविच बहुत स्वादिष्ट है। इसलिए तुम्हें इसे आजमाने के लिए लाया हूँ। मुझे लगता है कि 15 डॉक्टर को अब और भी ज्यादा रोमांटिक लहजा आने लगा है। ऐसी बेहतरीन पत्नी से शादी कर ली है तो उसे अपनी पत्नी के साथ रोमांस जरूर करना चाहिए। नमस्ते, आपका खाना लाया हूं। धन्यवाद। आपका सैंडविच यहाँ रख दिया है और आपकी सलाद। धन्यवाद। धीरे से खाइए। चख कर देखो कि कैसा है। कैसा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ गड़बड़ है? क्या तुम्हारे पास कुछ बात है? क्या सच में कुछ बात है? हमारे अस्पताल ने वुहान के लिए एक महामारी रोधी बचाव टीम का गठन किया है। मैंने अपना नाम दर्ज करवा दिया है। विस्तार से बताओ, क्या हालत है? पहले समूह में कुल 20 लोग हैं। दिल की बाहरी टीम के लिए 2 स्थान हैं। कब जाना है? तुम इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? ऐसे जल्दी नहीं जाना है और बहुत से लोगों ने अपना नाम दर्ज करवा रखा है। मुझे मिलेगा भी या नहीं यह अभी तय नहीं है। सूची कुछ दिनों में आएगी।
अच्छा समझ गया। माफ करना, यह बात मैंने पहले तुमसे चर्चा नहीं की। इस समय हमें शादी की यात्रा पर जाना चाहिए था। मैंने अपने आप ही इस बारे में फैसला कर लिया। कोई बात नहीं। अन्य बातों पर तुम्हें मेरे साथ चर्चा करनी चाहिए, पर इस बारे में नहीं। शादी की यात्रा को बाद में कर लेंगे। महामारी खत्म होने के बाद फिर हम बाहर अच्छी तरह से घूमेंगे। धन्यवाद पत्नी। परंतु मैंने खबरों में देखा है, कुछ चिकित्सा कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। क्या यह खतरनाक नहीं है? वुहान के सहकर्मी लगातार काम कर रहे हैं। थकान के कारण उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। वाकई संक्रमण का खतरा है, पर आप चिंता मत करो। हमारे अस्पताल में उचित सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। मैं भी खुद को अच्छी तरह से सुरक्षित रखूंगा। जब समय आएगा, जब नोटिस आएगा, तुम मुझे पहले ही बता देना, समझी? अगर तुम्हें वाकई चुन लिया गया, तो तुम वहां जाओ। अच्छे से काम करना, मेरे बारे में चिंता मत करना। घर की तरफ मैं माँ बाप की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। ऐसा कैसे होगा कि तुम्हें जाने से मना नहीं कर पाऊंगा? कोई बात नहीं। ऐसा है, एक्साइलन देखो, सुअर कोने में लटका हुआ है। इसका मतलब क्या है? सुअर कोने में भी खुशहाली लाएगा। हाँ हाँ, देखो, वो कोने में भी है। यहाँ भी है, बहुत अच्छा है, यहाँ लटका दो। माँ बाप। सुअर का घर। तुम लोग वापस आ गए, जल्दी दे दो मुझे। मेरे दोनों बड़े बच्चे वापस आ गए। दे दो मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम करो। तुम दोनों ने खाया है? जल्दी अंदर आओ। नहीं खाया, मुझे थोड़ी देर में उड़ान भरनी है। हाँ, और उड़ान भरनी है? उड़ान भरने से पहले भी खाना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ, कोई बात नहीं। माँ, जरूरत नहीं। इसलिए ऐसा करते हैं, जब तुम वापस आओगे हम सब मिलकर नववर्ष का भोजन अच्छी तरह से खाएंगे, फेस्टिवल देखेंगे और शराब पियेंगे। उस अच्छी शराब की बोतल खोल देंगे। हम सब अच्छी तरह से खाएंगे, अच्छी तरह से पियेंगे। हम एकत्रित होंगे, सही ना? 3 बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात है। देखो मेरे बेटे कितने गंभीर हैं। चलो बैठो, बैठकर कहो, देखो मेरे बेटे, शायद कोई बड़ी बात है। क्या हमें पोता हो गया है क्या? चुप रहो, चुप रहो। क्या वाकई प्रेग्नेंट है? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं। क्या बात है? माँ पिता, हाल ही के समाचार देखे हैं ना? हाँ। हमारे अस्पताल ने भी वुहान के लिए सहायता के लिए टीम भेजी है। सूचना अभी आई है, मुझे और यांगमिंग को चुना गया है। हाँ, ये तो होना ही था। डॉक्टर होने के नाते हमें मरीजों की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, ये तो होना ही था, मैं जानता हूं। पापा, मैंने सुना है कि आपने 2003 में सार्स की महामारी में भाग लिया था। मुझे कुछ अनुभव बताइए। अच्छा, ये सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि हम उस समय हर दिन काम करते थे, लगभग 10 घंटे से ज्यादा। इसलिए हम हर दिन सुरक्षात्मक कपड़े पहनते थे। सुरक्षात्मक कपड़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना, उन्हें क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि एक छोटा सा कट भी नहीं। इसलिए हर दिन सुरक्षात्मक कपड़ों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। जूते के कवर और दस्ताने, मास्क और सुरक्षा चश्मा। सुरक्षा का ध्यान रखें, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। और एक बात, जब आप ट्यूब डालते हैं सांस की नली के सामने, कोशिश करें कि 30 सेकंड के भीतर एक बार में पूरा कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप और आपके सहयोगी भी ये बात ध्यान रखें। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पापा, मैं याद रखूंगा। तो कब जाना है? कल दोपहर 1 बजे पहले अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए जाना है। कल? नया साल है, नया साल है। एक दिन पहले जाओ तो जल्दी लोगों की मदद कर सकते हो। हाँ,
माँ पापा वायु किंग, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपकी चिंता के साथ मैं खुद को सुरक्षित रखूंगा। सुरक्षित घर वापस आऊंगा। अच्छा। सुरक्षित घर वापस आऊंगा। हाँ, सुरक्षित घर वापस आऊंगा। मैं मामा, आप क्या कर रही हैं? आप जाकर देखो। पापा, मैं देखने जा रहा हूँ। माँ, यह मैंने पिछले दिनों तुम्हारे पापा के साथ शॉपिंग करते समय तुम्हारे लिए खरीदा था। गर्म कपड़े, शर्ट वगैरह और हीट पैक, मोजे और पैंट और कॉफी वगैरह। ये मग ले लो, सब ले लो। और हाँ, और मास्क तुम रख लो। माँ, हमारे पास प्रोफेशनल मास्क हैं, ये आप और पापा के लिए रखो। नहीं, तुम्हें बाद में समय नहीं मिलेगा बाजार जाने का। काम इतना ज्यादा है, सब ले लो, सब ले लो, ये सब ले लो। मुझे पता है आप मेरी चिंता कर रही हैं, मैं ठीक रहूंगा। समझ गया। असल में माँ सब समझती है। वह जगह तुम्हारी मांग कर रही है। देश संकट में है। तुम डॉक्टर हो, आगे बढ़ो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हालांकि माँ चिंतित है, लेकिन माँ तुम्हारा साथ देती है, तुम्हारा साथ देती है बेटा। किंग फेंग, शुक्रिया माँ। एक डॉक्टर के रूप में बीमारों का इलाज करना हमारा कर्तव्य है। पापा के पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। एक्साइलन, तुम चिंता मत करो, सुरक्षा का ध्यान रखो, सब ठीक होगा। देखो, ये वो कोट है जो पापा ने पहले पहना था। इतने सालों से पहनते पहनते मुझे लगता है कि ये कोट सबसे स्टाइलिश है ना एक्साइलन? हाँ, देखो ये वाला, ये सार्स महामारी के समय मैंने पहना था। महामारी खत्म होने के बाद हमने इसे सैनिटाइज किया। मैंने इसे यादगार के रूप में रख लिया। 17 साल बाद मैं अपने बेटे को खुद महामारी से लड़ने के लिए भेज रहा हूं। मुझे बहुत गर्व है। किंग फेंग, पापा अब ये 2 शब्द तुम्हें देते हैं। हाँ बेटा, जीत हमारी होगी। माँ, पापा, किंग फेंग, तुम लोग जल्दी बाहर आ जाओ। यूकिंग माँ, यूकिंग के बनाए टेंगुआन। मैं पहले बैठ जाता हूँ। आज हम पहले ही टैंगयुआन खा लेते हैं। जब किंग फेंग वापस आएगा तब हम साथ में मिलकर खाएंगे। हम पहले ही मिलकर खा लेते हैं। ठीक है, ज्यादा खाओ, पूरे पेट खाओ। आओ। पूरे पेट खाओ। माँ पापा, पापा पापा पापा, यानशी अस्पताल महामारी से लड़ रहा है। चिकित्सा बचाव दल के सभी सदस्य, क्या सब तैयार है? तैयार है, तैयार है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जीवन का सम्मान करें, आदेश का पालन करें, निर्देशों का पालन करें, सबसे कठिन काम करने का साहस रखें, सबसे भारी जिम्मेदारी उठाने का साहस रखें, रोगियों की मदद करें, साथ ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। कभी भी कहीं भी याद रखें, आप यानशी के लोग हैं। यानशी अस्पताल, हर एक चिकित्सा कर्मचारी आपके घर वापस आने का इंतजार कर रहा है, एक भी कम नहीं। आपकी जीत की प्रतीक्षा कर रहा है। उस समय
हम साथ में जश्न मनाएंगे। हाँ हाँ। मैं शपथ लेता हूं कि जिम्मेदारी उठाऊंगा, अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा, जीतने का साहस रखूंगा, महामारी नियंत्रण की लड़ाई जीतूंगा। महामारी नियंत्रण की लड़ाई। चलने के लिए तैयार। हाँ मां, मैं नए साल पर वापस नहीं आ सकता। अभी आपातकालीन कर्मचारियों की कमी है। अस्पताल को मेरी जरूरत है। आप चिंता मत करो। आप और पापा अच्छा खाओ। चिंता मत करो। आप भी वहां जाकर अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो। घर की चिंता मत करो, मैं हूं। अपना ध्यान रखना, घर की चिंता मत करो। वापस आकर आपकी शादी की पार्टी में शामिल होने का इंतजार कर रहा हूं। यू किंगफिंग आज क्यों नहीं आया? उसे आज एक आपातकालीन उड़ान का कार्यक्रम है। बेटा, माँ पिता घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चिंता मत करो। तुम भी खुद का ध्यान रखना, चिंता मत करो। हमारे बारे में चिंता मत करो, वहां अच्छी तरह से रहना, अपना ख्याल रखना। किंगफिंग, सुरक्षा का ध्यान रखना, घर की चिंता मत करो। ठीक है। समय समय पर घर फोन करके अपनी सुरक्षा बताना, फोन करना। आप लोग भी खुद का ख्याल रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखना। सुरक्षित रहें। मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे लिए सब कुछ सफल हो। सहायता के लिए सुरक्षा जरूर रखना। अपनी सुरक्षा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हारी विजय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हें जल्दी से वापसी की शुभकामनाएं। सुरक्षा का सूट पहन लो। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले कुछ ही समय में इस उड़ान के कप्तान ने आपको विदाई का संदेश देने जा रहे हैं।
प्रिय यात्रियों, शुभ दोपहर। मैं इस उड़ान के कप्तान ग्वान यूकिंग हूँ। आपका स्वागत है एशिया न्यू 0291 फ्लाइट में बीजिंग से वुहान के लिए। इस उड़ान का प्रस्थान समय है दोपहर 2 घंटे 20 मिनट। उड़ान की दूरी है 1157 किलोमीटर। इस बार हम एशिया न्यू एयरलाइंस की तरफ से वुहान के लिए सहायता के लिए जा रहे हैं। नायकों के प्रति श्रद्धांजलि, प्रत्येक लाइन में काम करने वाले चिकित्सा कर्मचारियों के प्रति श्रद्धांजलि, धन्यवाद के रूप में। हम एशिया न्यू एयरलाइंस आपको एक उपहार देंगे, एक मुफ्त 2 तरफा टिकट जहां भी जाना चाहो। धन्यवाद धन्यवाद। इस परिवार के एकत्र होने वाले दिन में आप सभी ने अपने प्रियजनों को छोड़ा और महामारी क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। आप सबसे महान पीछे हटने वाले हैं। हमें आपके साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेशक हम चाहते हैं हर एक सफेद वस्त्रधारी देवदूत जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ घर वापस आए। महामारी समाप्त होने के बाद हम वादा करते हैं कि हम फिर से मिलेंगे तुम्हें वापस लाने के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पति भी एक हैं महामारी राहत दल में शामिल डॉक्टर। कौन है उसका पति? कौन है? क्या तुम जानते हो? नहीं पता, नहीं, स्पष्ट नहीं। किंग फेंग। एक कप्तान के रूप में और साथ ही एक चिकित्सा कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रूप में मैं जानता हूं तुम सुरक्षित हो। मैं खुश हूं। हर परिवार के लिए सबसे अच्छा समय। हमें उम्मीद है कि महामारी जल्दी खत्म हो जाएगी। हम वसंत और फूलों की उम्मीद करते हैं, इसलिए कृपया आपको अवश्य अपनी सुरक्षा करें और जल्दी घर लौटें, क्योंकि आपके साथ ही हर परिवार का सुरक्षित और खुशहाल जीवन है। धन्यवाद इन सभी विपरीत दिशा में चलने वाले नायकों को धन्यवाद। आपका धन्यवाद। चीन जीते, वुहान जीते।